आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ, लेकिन सर एक बात मुझे भी जाननी है, ये आपके फेस पे इतना सुकून, इतनी ठहराव कहाँ से, कैसे आया? बहुत लोगों से मैंने कहते सुना है कि विकास दिव्य कीर्ति सर को देख के हमें सुकून मिलता है। ये मैंने एक से नहीं सुना, मैंने बहुत लोगों से सुना। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है व्हेन आई सी यू, कि आप जब बोल रहे होते हो, जिस तरह से बोल रहे होते हो, ये ज़माना है चीखने का, चिल्लाने का, और वहाँ पे आप छोटी सी कोई बात बताओगे और वो सुन के इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो उसके पीछे का ये कैसे आया? पहली बात तो मैं चिल्लाना चाहूँ तो भी चिल्ला नहीं सकता हूँ। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं मुझसे बेहतर इस मामले में कि वो चिल्ला सकते हैं, मैं चिल्ला सकता ही नहीं हूँ, वो मेरी क्षमता से बाहर की बात है। मैंने स्टेज पर, स्कूल में, कॉलेज में हज़ारों, हाँ मेरे ख्याल से 1000 संख्या होगी, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। मैंने शुरुआत उसी तरीके से की, हाथ पटक पटक के बोलना, कविताएं बोलना जोर जोर से, तेज आवाज में। ऐसी वीडियोस हैं आपकी? नहीं, वीडियो नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 1980s और 90s के दशक की बातें हैं, 90s की शुरुआत की, 80s के एंड की बातें हैं। तो उस समय डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में ऐसे ही बोला जाता था। इनफैक्ट मैं आपसे कहना भी वाला था कि जो डिबेट्स होते थे उसमें तो हमें भी ये सिखाया जाता था, हाँ, कि आपको ऐसे हाथ करना है, ऐसे एक्सप्रेशंस रखने हैं और लगना है, एक्सप्रेसिव दिखना है, जानबूझ के आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की रखनी है। तो हम भी उसी दौर के डिबेटर हैं। तो लिखी हुई डिबेट होती थी, पूरा रटा हुआ उसको, लफाजी भी खूब होती थी उसमें, बड़ी बड़ी आडंबर वाली भाषा का इस्तेमाल करना, हाई टोन में बोलना, स्पीच मॉड्यूलेशन इतना ज़्यादा, कहीं कहीं अचानक डाउन हो जाना, फिर चिल्ला के बोलना। तो ये सब मैंने कई साल किया है। धीरे धीरे जब मैं DU में डिबेटिंग करने लगा तो वहाँ डिबेट्स बहुत ज़्यादा होती थी और 2-3 महीने में सारी होती थी। तो कभी कभी हमें एक दिन में 3 डिबेट्स बोलनी होती थी वहाँ पर। तो मुझे समझ में आया कि लिख के बोलना बहुत मीनिंगफुल है नहीं, तो हमने धीरे धीरे बिना लिखे बोलना शुरू किया। जैसे एक स्लिप है छोटी सी, 4 पॉइंट्स लिखे रेफरेंस के लिए, और जाके वो लेके नहीं गए, बस एक बार रेफरेंस देख लिया और जाके बोलना शुरू कर दिया। फिर वो 5 मिनट से बढ़ते बढ़ते 10 मिनट की डिबेट्स हुई, 15 मिनट डिबेट्स हुई। धीरे धीरे एक समय के बाद एहसास हुआ कि अगर आपके पॉइंट में दम है तो बोलने में पावर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो पावर पॉइंट जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इफ यू हैव पावर इन योर पॉइंट्स, यू डोंट नीड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये एहसास हुआ कि अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं, तर्क अच्छे हैं, तो आसान भाषा में, विनम्र लहजे में भी बात गहरी हो सकती है। और लहजा नर्म रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब मेरे अंदर उतना सुकून है या नहीं, पर मैंने ये महसूस किया है कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपने बारे में तो मैं क्या कहूँगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति में गहराई ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ विनम्र अपने आप हो जाएगी। तो विद्या ददाति विनयम वाला जो कंसेप्ट है, या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। तो गहराई है तो शांत रहना चाहिए, और ये मैं प्रयास नहीं करता हूँ, ये मेरा स्वभाव का हिस्सा है, अपने आप होता है। इसका बहुत अभ्यास मैंने कभी नहीं किया।